हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक और पार्ट यूनिवर्सिटी विट्स। आज हम उसी से रिलेटेड अपने एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे और किन्हें कहा जाता था और इसके मेंबर्स कौन कौन हैं। हमें उनके बारे में पहले पता होना चाहिए, तब भी हम उससे रिलेटेड अपने एमसीक्यूज़ कवर कर सकते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीनी और थॉमस नेस, ये तीनों कहाँ से पढ़े हुए हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पिली, ये थे हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़े होते हैं उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया और उन्हीं को बोला गया यूनिवर्सिटी विट्स। लेकिन इसमें कभी कभार एक नाम और ऐड कर लिया जाता था, थॉमस कीड, जबकि वो इन दोनों ही यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए हैं। हमें याद रखना है कि कौन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और किसे कभी कभार इन यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड कर लिया जाता था। ये 16वीं सेंचुरी के प्ले राइट और पेम्पलेटर थे और इनको ही क्या कहा जाता था? यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि स्कॉलर। इनको स्कॉलर बोला जाता था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विट्स? इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। विट्स का मीनिंग क्या होता है? ए स्कॉलर, बी पोएट, सी नॉवलिस्ट और डी ड्रामेटिस्ट। वेल, राइट आंसर इज ए, स्कॉलर। स्कॉलर को बोला जाता है विट्स। नेक्स्ट इज हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, मतलब शेक्सपियर के आने से पहले जो ड्रामाज आते थे उनको कौन रिप्रेजेंट करता था? ए रोमांटिक्स, बी अगस्टस, सी विक्टोरियन और डी यूनिवर्सिटी विट्स। वेल, राइट आंसर इज डी, यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो थे ड्रामा का पार्ट। शेक्सपियर के आने से पहले उन्हीं के ड्रामास पॉपुलर थे। नेक्स्ट इज हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। वेल, किन्होंने एक मंच तैयार किया शेक्सपियर के लिए? वेल, ए जेम्स सिक्स, बी एलिजाबेथ, सी यूनिवर्सिटी विट्स और डी ऑल ऑफ दिस। वेल, राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। इन सभी ने शेक्सपियर को इतना पॉपुलर करने में हेल्प की है। वेल, जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उन लोगों के तो कई सारे प्लेस पे ही शेक्सपियर के प्ले बेस्ड है। वो उन्होंने उन्हीं से कई सारी अपनी थीम्स उठाई है। इन सब का ही योगदान है शेक्सपियर को इतना पॉपुलर करने में, या उनके लिए एक सॉलिड ग्राउंड, एक मंच तैयार करने के लिए, जिसके बेस पे उन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। किसने? शेक्सपियर ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंचुरी विट्स बिलोंग टू। जो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स थे वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? ए 15th, बी 16th, सी 17th और डी 18th। वेल, राइट आंसर इज बी, 16th सेंचुरी। ये लोग 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। और विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टुक हिज एजुकेशन। क्रिस्टोफर मार्लो ने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली है? वेल, राइट आंसर इज बी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली है। नेक्स्ट इज अमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु वर द मेंबर दोज टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वह हमसे पूछा गया है कि वो कौन से मेंबर्स थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली है और जो यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट है। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीनी एंड थॉमस नेस, ये तीनों ही कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली है? इन तीनों ने ही अपनी एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली है। और ये तीनों ही किसका पार्ट थे? ये तीनों ही यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु वर द मेंबर दैट टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन तीनों किसने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली है जो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स के पार्ट है? ए जॉन लिली, बी थॉमस ली लॉज और सी जॉर्ज पिल। वेल, इन तीनों ने ही ली है। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज विच राइटर सम टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। वेल, कौन है जो यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट कई बार समझा जाता है? वेल, राइट आंसर इज सी, थॉमस किड। वेल, थॉमस किड जो थे वो ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कई बार इसका पार्ट मान लिया जाता था। किसका? यूनिवर्सिटी विट्स का, क्योंकि उनका वर्क इस टाइप का ही था, तो उन्हें कई बार इसका पार्ट समझ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द प्ले डॉक्टर फस्टस। डॉक्टर फस्टस का प्ले किसने लिखा है? जॉन लिली, बी क्रिस्टोफर मार्लो, सी थॉमस लॉज और डी थॉमस कीड। वेल, राइट आंसर इज बी, क्रिस्टोफर मार्लो। वेल, इसके अलावा इन्होंने 6 और ड्रामाज लिखे हैं जो या तो किसी के कोलाब्रेशन में लिखे हैं या खुद लिखे हैं।
सो पहला है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, थॉमस नेस के साथ लिखा है। सेकंड इज टेम्बरिन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड इज द ज्यू ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फर्स्टस एंड नेक्स्ट इज एडवर्ड सेकंड एंड लास्ट इज द मस्केर एट पेरिस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्ले हैं इनके, जो इन्होंने या तो खुद लिखे हैं या तो किसी के साथ कोलैबोरेशन में लिखे हैं, जो दूसरे राइटर्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड द प्ले फ्रायर बैकन। फ्रायर बैकन जो प्ले है ये किसने लिखा है? वेल, ए रॉबर्ट ग्रीनी, बी जॉन लिली, सी मार्लो और डी कीड। वेल, राइट आंसर इज ए रॉबर्ट ग्रीनी। ये रॉबर्ट ग्रीनी ने लिखा है। नेक्स्ट इज हु रोड द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो प्ले है वो किसने लिखा है? ए रॉबर्ट ग्रीनी, बी जॉन लिली, सी थॉमस लॉज और डी थॉमस नैश। सो राइट आंसर इज डी थॉमस नैश। ये थॉमस नैश ने लिखा है। ये जो द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या फिर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये एक नॉवल था जो थॉमस नैश ने लिखा, जो पहली बार पब्लिश हुआ था 1594 में। और ये किसके रेन पर सेट है? हेनरी एट्थ ऑफ इंग्लैंड के रेन पर सेट है ये प्ले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी। जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस कीड और नन। वेल, राइट आंसर इज सी थॉमस कीड। ये थॉमस कीड ने लिखा है। कौन सा? द स्पेनिश ट्रेजेडी। ये एक द स्पेनिश ट्रेजेडी या फिर इसको बोला जाता है एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाय थॉमस कीड। ये 1582 से 1592 के बीच में लिखी गई है और इसने एक बिल्कुल नए तरह का इंग्लिश थिएटर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें रिवेंज प्ले या रिवेंज ट्रेजेडी भी स्टार्ट हो गई। इनके इस प्ले की वजह से ही रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी भी किसमें आई? अस्तित्व में आ गई। नेक्स्ट इज हु रोड द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस किसने लिखी है? ए रॉबर्ट ग्रीनी, बी जॉन लिली, सी जॉर्ज पिली और डी कीड। वेल, राइट आंसर इज सी जॉर्ज पिली। ये किसने लिखी है? जॉर्ज पिली ने लिखी है। वेल, इनका टाइम पीरियड था 1556 से 1596 तक। ये एक इंग्लिश ट्रांसलेटर थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे और यूनिवर्सिटी विट्स का क्या थे? ये पार्ट थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ एन ओल्ड सेइंग इफ़ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो डैश। एक पुरानी कहावत है कि अगर मार्लो ना होते तो ये भी ना होते। कौन? मिल्टन, कीड, शेक्सपियर और जॉन लिली। वेल, राइट आंसर इज सी शेक्सपियर। तो कहा जाता है कि अगर मार्लो ना होते तो शायद शेक्सपियर भी ना। वेल, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उन्होंने ही क्या किया था? एक रास्ता तैयार किया था एलिजाबेथन टाइम के ड्रामेटिस्ट के लिए और जीनियस शेक्सपियर के लिए। तो जे.ए. सीमन जो है उन्होंने ऐसा कहा भी है कि बिना मार्लो के शेक्सपियर क्या होते? शायद वो इतना पॉपुलर भी ना हो पाते, क्योंकि वो किसके फुटस्टेप पर चले हैं? वो क्रिस्टोफर मार्लो के फुटस्टेप पर ही चले हैं। उन्होंने अपने कई सारे प्लेस की थीम भी किससे ली है? क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क से उठाई है। तो इसीलिए बोला गया है कि इफ़ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर प्ले हैमलेट फॉलोड द जेनर फाउंडेड इन इंग्लिश बाय थॉमस कीड प्ले। शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, वो एक जेनर फॉलो करता है जो किसने स्टार्ट किया था? थॉमस कीड के प्ले ने स्टार्ट किया था इंग्लिश ड्रामाज में। तो वो कौन सा प्ले था? ए मिडास एंड द वुमेन, बी लुकिंग ग्लास फॉर लंदन, सी फ्रायर बर्गे और डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। सो राइट आंसर इज डी द स्पेनिश ट्रेजेडी। नेक्स्ट इज हु यूज द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट टाइम। किसने पहली बार यूनिवर्सिटी विट्स यूज़ किया था? ए रॉबर्ट ग्रीनी, बी जॉन लिली, सी मार्लो और डी जॉर्ज सेंट्सबरी। वेल, राइट आंसर इज डी जॉर्ज सेंट्सबरी। जो यूनिवर्सिटी विट्स था वो पहले यूज़ नहीं होता था, लेकिन 19th सेंचुरी में जो जर्नलिस्ट और ऑथर थे जॉर्ज सेंट्सबरी, उन्होंने ये वर्ड यूज़ करना स्टार्ट किया इन लोगों के लिए, यूनिवर्सिटी विट्स। सो इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। सो अपना जो इनकी फेमस कॉमेडी थी एज यू लाइक इट, इसका जो प्लॉट था, इसकी जो थीम थी, इन्होंने कौन से प्ले से या वर्क से उठाई थी? सो ए एरागन, बी विंटर्स टेल, सी द एनाटॉमी ऑफ विट और डी रोजालिंड। सो राइट आंसर इज डी रोजालिंड। वेल, इन्होंने थॉमस लॉज का वर्क था 1590 का रोजालिंड, ये एक प्रोज टेल थी, वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी जो प्ले था एज यू लाइक इट वो लिखा।
एज यू लाइक इट क्या थी, एक पेस्टोरल कॉमेडी थी जो इन्होंने 1599 में लिखी थी और पहली बार ये पब्लिश हुई थी इनके 1623 के फर्स्ट वॉल्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस प्ले द विंटर्स टेल। अब इन्होंने द विंटर्स टेल का कहाँ से अपना प्लॉट उठाया था? ए किंग्स एर्गन, बी द वुमन इन द मून, सी पेंडोस्टो और डी द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। सो राइट आंसर इज सी पेंडोस्टो। इन्होंने पेंडोस्टो से अपने इस वर्क की थीम उठाई गई थी। देखिए इन्होंने ज़्यादातर कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी विट्स के वर्क से इंस्पायर होकर अपने प्लेस को लिखा, इसीलिए कहा था कि यूनिवर्सिटी विट्स ने क्या किया था, इनके लिए एक ग्राउंड तैयार कर दिया था और जिसकी वजह से ये क्या हो गए, इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचर्ड सेकेंड। वेल इन्होंने एक हिस्टोरिकल प्ले भी लिखा था रिचर्ड सेकेंड, जो वहाँ के जो राजा थे रिचर्ड सेकेंड, उनकी लाइफ पर ये लिखा हुआ एक हिस्टोरिकल प्ले है जो अराउंड 1595 में इन्होंने लिखा था। तो कौन से प्ले से इंस्पायर होकर इन्होंने ये लिखा था? ए डॉक्टर फर्स्टस, बी रिचर्ड सेकेंड, सी मेमिलिया और डी मदर बॉम्बी। वेल राइट आंसर इज बी रिचर्ड सेकेंड। नेक्स्ट इज हु रोट द प्ले एडवर्ड फर्स्ट। एडवर्ड फर्स्ट जो प्ले है वो किसने लिखा था? ए थॉमस कीट, बी थॉमस नैश, सी थॉमस लॉज और डी जॉर्ज पिली। वेल राइट आंसर इज डी जॉर्ज पिली। जॉर्ज पिली एक इंग्लिश ट्रांसलेटर, पोएट और ड्रामेटिस्ट थे जो अपने वर्क किसके साथ, शेक्सपियर के साथ अपने कोलैबोरेशन में लिखे गए वर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने शेक्सपियर के साथ एक वर्क लिखा था, कौन सा? टाइटस एंड्रोनिकस। और बहुत सारे प्लेस थे जो उन्होंने लिखे और जिसके लिए वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, उन्हीं में से एक था एडवर्ड फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद होम एंडीमियन इज रिलेटेड। किससे एंडीमियन जुड़ा हुआ है या किसने लिखा है? ए रॉबर्ट ग्रीनी, बी जॉन लिली, सी कीड और डी मार्लो। वेल राइट आंसर इज बी जॉन लिली। ये जॉन लिली से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज द ड्रामेटिस्ट नॉन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी। कौन सा ड्रामेटिस्ट है जो अपनी म्यूजिकल एबिलिटी के लिए जाना जाता है? ए जॉर्ज पिली, बी रॉबर्ट ग्रीनी, सी थॉमस नैश और डी कीड। वेल राइट आंसर इज ए जॉर्ज पिली। जॉर्ज पिली अपनी म्यूजिकल एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। विच प्ले इज अ पेस्टोरल प्ले बाय जॉर्ज पिली। कौन सा एक पेस्टोरल प्ले है? वेल राइट आंसर इज ए द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथ शिबा। नेक्स्ट इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हु वाज किल्ड इन अ ट्रेवन ब्रॉल एट द एज ऑफ 29 वाज। जो एक 29 साल की उम्र में ट्रेवन बॉल में उनकी डेथ हो गई, वो कौन थे? वेल राइट आंसर इज सी मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो वाज डाइड इन द ट्रेवन बॉल। Thank you for watching my video. Please like and subscribe and follow for more videos.